बोल सकते हैं। for machine understanding purpose. यस, राइट। तो जैसे ह्यूमन टेक्स्ट को या फिर लैंग्वेज को स्मॉलर यूनिट में स्प्लिट करके अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि हमने किया था यूजिंग टोकनाइजेशन, राइट। एंड टोकनाइजेशन की जो भी डिफरेंट अवेलेबल मेथड्स है, जिसमें वर्ड स्पेस टोकनाइजेशन, देन आफ्टर दैट वर्ड पंक, वर्ड पंक, वर्ड टोकनाइजेशन, राइट। ये सारी मेथड्स देखी थी फॉर टोकनाइजेशन। सो इन सब मेथड में क्या हो रहा है, वर्ड लेवल पे हम टोकन को स्प्लिट कर रहे हैं, बट वर्ड लेवल पे स्प्लिट करने से क्या हो सकता है, चांसेस है कि आपका जो वोकैबुलरी बिल्ड होने वाली है, उस वोकैबुलरी में कुछ ऐसी चीजें हो जो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, राइट। मीन्स अगर आपका न्यू वर्ड आता है तो आपका वोकैबुलरी में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसका मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं, कुछ इस तरीके से जो भी आपने बिल्ड किया है टोकनाइजेशन की मेथड, वो टोकनाइजेशन की मेथड इवन दो ऐसे वर्ड को भी प्रोसेस कर सके जिसमें क्या हो रहा है, उसको पहले कभी देखा नहीं होगा, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग सबवर्ड टोकनाइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। एंड सबवर्ड टोकनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट मेथड हमने देखी थी, दैट इज बाइट पेयर एनकोडिंग। बाइट पेयर एनकोडिंग में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यस, it will merge most frequent characters. राइट। तो जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पहले तो वी विल स्टार्ट विथ प्री टोकनाइजेशन। प्री टोकनाइजेशन में क्या होगा, मीन्स जो भी आपको कॉर्पस दिया गया है, टेक्स्ट का कॉर्पस दिया गया है, उस कॉर्पस को हम स्मॉलर वर्ड में स्प्लिट करें, स्प्लिट टेक्स्ट ऑन वर्ड, वर्ड लेवल पे स्प्लिट करेंगे। एंड उन वर्ड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था बैट वर्ड 10 टाइम्स आया है, कैट 5 टाइम्स आया है, मैन 10 टाइम्स, राइट। इस तरीके से जितनी भी आपके वर्ड है उनकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्री टोकनाइजेशन, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। आफ्टर दैट जितने भी आपके वर्ड है, उन वर्ड के यूनिक, उन वर्ड को हम क्या करेंगे, कैरेक्टर वाइज स्प्लिट करेंगे। एंड जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स है उनसे हम एक वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं। उस वोकैबुलरी को हमने क्या कहा था, बेस वोकैब, राइट। क्योंकि उस बेस वोकैब के ऊपर ही आपकी जो भी वोकैबुलरी बिल्ड होने वाली है उस बेस वोकैब पे बिल्ड होगी। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप प्री टोकनाइजेशन, देन बेस वोकैब हमने क्रिएट किए विद ऑल यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। आफ्टर दैट आपको मर्ज करना है, एंड मर्ज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ आ रहे हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले एटी को मर्ज किया था, राइट। एंड मर्ज करने के बाद उसको ऐड कर देंगे इन ओकैब, राइट, उसको वोकैबुलरी में ऐड कर देंगे। तो ये सब क्या हो रहा था, मर्ज के लिए। एंड देन क्या होगा, ये जो मर्जिंग की स्टेप है मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं जब तक आपकी वोकैबुलरी रीच नहीं होती, अंटिल वोकैब साइज इज रीच, ठीक है। तो ये बाइट पेयर एनकोडिंग देखा था हमने, इसमें किसी को कुछ डाउट? ऑल राइट। एंड ये बाइट पेयर एनकोडिंग जो भी है, ये एग्जैक्टली कौन से मॉडल में यूज होता है, एक एग्जांपल लिया था हमने, GPT-3। यस, जो भी जीपीटी के मॉडल है, ठीक है, जस्ट जीपीटी बोलना है, जीपीटी 2 3 वगैरह में बाइट पेयर एनकोडिंग यूज होता है। सो नेक्स्ट सबवर्ड टोकनाइजेशन की मेथड है वर्ड पीस, ठीक है। सो ये वर्ड पीस, जैसे अगर आपने सुना है बर्ट नाम का एक मॉडल है जो गूगल ने बिल्ड किया था, एंड ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल है। तो उस बर्ट मॉडल में क्या होता है, वर्ड पीस टोकनाइजेशन की मेथड यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जीपीटी में क्या हो रहा है, बीपी यूज होता है, सेम वे में बर्ट मॉडल में क्या होता है, इट यूजेस, बर्ट यूजेस वर्ड पीस, ठीक है। ऑल राइट। तो ये वर्ड पीस एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। तो वर्ड पीस का वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू बीपीई ही है। जैसे हम क्या करेंगे, इन्हीं स्टेप को ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्री टोकनाइजेशन होता है, ठीक है। प्री टोकनाइजेशन मतलब क्या होगा,
जो आपके टेक्स्ट है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड्स, एंड देन क्या करेंगे, एंड कैलकुलेट देयर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। occurrence of यस सॉरी, occurrence of words ना frequency। हाँ या मतलब कितने टाइम्स वो वर्ड आए हैं, उस उनकी फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे बैट वर्ड 10 टाइम्स आया था, मतलब बैट की फ्रीक्वेंसी या फिर बैट का ऑकरेंस 10 है, ठीक है। तो सेम वे में क्या करेंगे, जैसे प्री टोकनाइजेशन होता है बाइट पेयर एनकोडिंग में, सेम वे में यहाँ पे भी प्री टोकनाइजेशन होगा, ठीक है। अगेन सेम वे में यहाँ पे भी बेस वोकैब क्रिएट होती है। तो बेस वोकैब में क्या हो रहा है, जितने भी आपके यूनिक कैरेक्टर्स हैं, राइट, उन यूनिक कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग बेस वोकैब। देन जस्ट चेंज होता है यहाँ पे थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पे आपको मर्ज करना है, बट मर्ज हम कैसे कर रहे हैं, इन बाइट पेयर एनकोडिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो जो भी दो कैरेक्टर्स है मोस्ट फ्रीक्वेंटली टुगेदर आ रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। बट यहाँ पे मर्ज कैसे होता है, मर्ज टू कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन स्कोर। तो यहाँ पे हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये स्कोर एग्जैक्टली क्या है वो हम देखेंगे, एंड उसे भी हम क्या करेंगे, एंड ऐड इट टू दी ओकैप, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे प्रीवियसली हम मर्ज कर रहे थे फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यहाँ पे हम मर्ज कर रहे हैं स्कोर के ऊपर। तो ये स्कोर कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। तो स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्कोर का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेयर टुगेदर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पेयर टुगेदर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड कैरेक्टर। समझ में आ रहा है क्या, ये सिंपली ये आपका फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये जो ए एंड टी है, ए एंड टी के लिए बर्ड का स्कोर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्कोर अगर कैलकुलेट करेंगे फॉर ए कॉमा टी, तो क्या आएगा स्कोर, फर्स्ट थिंग क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेयर टुगेदर, मतलब कितने टाइम्स वो दो कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ में आए हैं। तो कितने टाइम्स आए हैं ए एंड टी, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड यहाँ पे 6, मतलब 10 5 21, राइट। तो क्या होगा 21 डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओनली ए कितने टाइम्स आया है अगर आप देखेंगे तो 10 5 15, अगेन 25 6, 25 6 31, एंड अगेन 6, कितना हो गया 37, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 37 फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ टी। टी कितने टाइम्स आया है 10 15 एंड 6, मतलब 21, ठीक है। तो ये जो भी इसका स्कोर आएगा ये होगा ए एंड टी का स्कोर। तो सेम वे में जैसे हमने ए एंड टी के लिए स्कोर कैलकुलेट किया है, बाकी जितने भी आपके पास कैरेक्टर है उनके लिए स्कोर कैलकुलेट करेंगे, एंड जिन भी कैरेक्टर का स्कोर हाईएस्ट होगा उन दो कैरेक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे। समझ में आ रहा है, सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी सारी चीजें इवन यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है मर्ज करने की वो भी रिपीट होती रहेगी जब तक ओकैप साइज रीच नहीं होती। तो वर्ड पीस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिंपली ये जो मर्जिंग का रूल है उतना ही चेंज है। मर्जिंग का रूल प्रीवियसली क्या था, जो दो कैरेक्टर मोस्ट फ्रिक्वेंटली टुगेदर आ रहे हैं उनको हम क्या कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मर्जिंग ओनली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, उसका एक स्कोर कैलकुलेट करके हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है अभी? Hello, sir. यस, Can you just repeat the steps once again? I mean, just for once. या श्योर। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप प्री टोकनाइजेशन। प्री टोकनाइजेशन में क्या होता है, जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। प्री टोकनाइजेशन में यही हो रहा है, आपका टेक्स्ट वर्ड में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर दैट क्रिएट बेस वोकैब। बेस वोकैब हम कैसे क्रिएट कर रहे थे,
विथ ऑल यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। आपके पास जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स है इस प्री टोकनाइजेशन के वर्ड में, उनसे बेस होकर आप क्रिएट होगी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, मर्ज करना है आपको। कौन से दो कैरेक्टर मर्ज करना है? प्रीवियसली इन बाइट पेयर एनकोडिंग हम क्या कर रहे थे, उन दो कैरेक्टर को हम मर्ज कर रहे थे, जो दो कैरेक्टर्स क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली टुगेदर आ रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मर्जिंग ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं। एंड उस स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। तो जिस भी दो कैरेक्टर का ये स्कोर कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम आएगा, उन दो कैरेक्टर्स को हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। Yeah. Okay. ऑल राइट। एंड ये जो स्टेप है सिंपली अगेन उसको रिपीट करेंगे जब तक उसका जो ओकैप साइज है वो रीच नहीं होती। तो सारी स्टेप सेम है, जस्ट ये मर्जिंग का रूल चेंज हुआ है। प्रीवियसली बाइट पेयर एनकोडिंग में फ्रीक्वेंसी के ऊपर मर्ज करते हैं, यहाँ पे स्कोर के ऊपर मर्ज करेंगे। सो ये जो वर्ड पीस है एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है ये क्लियर है? इसमें किसी कुछ डाउट? No, sir. ऑल राइट, सर यस। हाँ सर, जैसे आपने वो फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर बोला, तो हाँ। जितने कैरेक्टर्स आएंगे वो आगे ऐड होते जाएंगे ना, मतलब बेस में, डिनोमिनेटर में, सॉरी। यस यस यस। मतलब अगर समझे हमारे पास 5 कैरेक्टर है, तो फर्स्ट कैरेक्टर मतलब नीचे हम लोग का 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा। हाँ, तो करंटली हम क्या करते हैं, ओनली दो कैरेक्टर मतलब बी हाँ एंड ए हाँ का अगर आपको निकालना है तो ओनली बी एंड ए का निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इस स्टेप में हमने क्या मर्ज किया था, मे बी नेक्स्ट स्टेप में बी एंड ए टी को मर्ज करेंगे, राइट। हाँ। तो बी एंड ए टी को मर्ज करने से पहले स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, ये दोनों बी एंड ए टी टुगेदर कितने टाइम्स आ रहे हैं, एंड बी सेपरेटली कितने टाइम आ रहा है, एंड ए टी सेपरेटली कितने टाइम आ रहा है। ओके, ठीक है। ओके, मतलब हम लोग जितना पेयर बनाएंगे उस वैसा होगा वो। यस एग्जैक्टली, ठीक यस, है, ठीक। ठीक है। यस डिनोमिनेटर इज बिग, सो यस, सो वैल्यू लो आता जाएगा। मतलब ये क्या होता है, ये वैल्यू हाई कब आएगा, जब वो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम आ रहे हैं कंपेयर टू अदर। मतलब वो क्या हो रहा है, दूसरे के साथ उतने ज्यादा टाइम पे नहीं टुगेदर आ रहे हैं। अगर सिर्फ एक दूसरे के साथ ही ज्यादा टाइम पे टुगेदर आते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको मर्ज करेंगे। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक स्कूल में या फिर कॉलेज में कौन कौन सी सीट पे बैठेगा ये आपको डिसाइड करना है। एंड आपने क्या किया, डेटा गैदर किया है। तो स्टूडेंट 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, एक दूसरे के एक सीट पे बैठना है या नहीं आपको डिसाइड करना है। तो प्रीवियसली क्या होता था, इन दोनों को मर्ज करना है, कैसे डिपेंड होता था, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो कंसिडर स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 के साथ हो सकता है कि 10 टाइम साथ में बैठा हो, ठीक है। देन स्टूडेंट, सॉरी नॉट दिस वन, 2 स्टूडेंट 3 के साथ, तीसरा स्टूडेंट लेते उसके साथ 20 टाइम बैठा हो। एंड स्टूडेंट 1 के साथ, स्टूडेंट 1 3 के साथ 20 टाइम बैठा हो, 1 एंड 2 दोनों साथ में ओनली 10 टाइम बैठे हो। तो प्रीवियसली क्या होता था, बेस्ड ऑन दिस फैक्टर, स्टूडेंट 1 एंड 3 को हम एक साथ बैठा देते थे क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट। बट कंसिडर अभी क्या हो रहा है, स्टूडेंट 2 अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो ही स्टूडेंट 1 किसी दूसरे के साथ बैठता है। एंड अगर स्टूडेंट 1 होगा तो सिर्फ उसी के साथ बैठेगा। तो आप किसे बैठाएंगे साथ में, 1 एंड 2 को, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम वे में यहाँ पे स्कोर की वजह से हो रहा है। ओनली हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं देखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ कितने टाइम आ रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर भी मर्ज करते हैं, ठीक है। जस्ट ये रूल समझ में आ रहा है, ये स्टेप अगर आपको ये 4 स्टेप समझ में आ गए दैट इज सफिशिएंट। इतना ही आपको समझना है, ये क्लियर है? ऑल राइट। तो आफ्टर वर्ड पीस, हेलो सर। यस, सर ये स्कोर मतलब हम लोग के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं? नो नॉट प्रोबेबिलिटी, ये कितने टाइम टुगेदर आए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टुगेदर। जैसे यहाँ पे बी एंड ए का आपको देखना है, ठीक है। तो बी एंड ए एक दूसरे के साथ कितने बार आए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, नॉट प्रोबेबिलिटी। ओके ओके। ऑल राइट, ठीक है। वर्ड पीस हो गया। देन नेक्स्ट मेथड है सेंटेंस पीस।
ये सेंटेंस पीस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बट उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो जैसे क्या होता है, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में स्पेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे सम थाई लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, उन लैंग्वेजेस में स्पेस इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर कंसिडर दो वर्ड है, द सन है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपने स्पेस दिया तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, एंड द सन ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, तो इन इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो वहां पे क्या है, या फिर ज्यादा स्पेस दिया तो उसका भी कुछ मीनिंग होता है, ऐसा समथिंग है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट वहां पे स्पेस का भी कुछ मीनिंग है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर सम लैंग्वेजेस जैसे थाई लैंग्वेज है, कोरियन लैंग्वेज है, जो ईस्टर्न लैंग्वेज है, ठीक है, ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस, उनमें स्पेस इंपॉर्टेंट होता है, स्पेस इज इंपॉर्टेंट। बट ऊपर की का अगर हम कोई भी मेथड देखते हैं, वहां पे स्पेस कहीं पे भी कंसिडर हो रहा है क्या? यस, यहाँ पे बैट के पहले स्पेस है या फिर बैट के बाद में स्पेस है, ये ऐसा कुछ है। वहां पे क्या होता है, अगर कैट कैट के पहले स्पेस है उसका मीनिंग कुछ और होगा, एंड कैट के बाद में स्पेस है तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। बट यहाँ पे कहीं पे स्पेस कंसिडर हो रहा है क्या, कैट के पहले है बाद में है, ऐसा कुछ? यस, नो, राइट। तो जैसे हम प्री टोकनाइज करेंगे तो वहां पे स्पेस कहीं पे भी कंसिडर नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम क्या है इन ऊपर की दोनों मेथड्स में, ठीक है। तो सेंटेंस भी इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। तो ये क्या करेगा, जो आपका स्पेस है उनको भी एज अ कैरेक्टर कंसिडर करेगा। तो अगर हम बेस ओकैब में देखते हैं तो वहां पे कहीं पे भी आपको स्पेस दिख रहा है क्या? नो, राइट। मतलब हमने क्या किया, स्पेस को कंसिडर ही नहीं किया है। बट वो क्या करेगा, स्पेस को भी सेट ऑफ कैरेक्टर में इंक्लूड करेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड स्पेस इन सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड ये कैसे इंक्लूड करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, हम क्या करें, यही सेंटेंस लेते हैं। तो कंसिडर अगर हम प्रीवियस मेथड के लिए प्री टोकनाइजेशन करते तो इसका प्री टोकनाइजेशन कैसे होता, यहां पे अगर करेंगे तो इंक्लूड एक वर्ड होता, राइट, देन स्पेस एक होता, इन एक होता, सेट होता, एंड ऑफ कैरेक्टर, राइट। इस तरीके से क्या कर रहे थे, ये करे। तो आपको यहाँ पे अभी समझ में आ रहा है क्या कहाँ पे एग्जैक्टली स्पेस है? बट सेंटेंस जो पीस टोकनाइजेशन है उसमें क्या होगा, हम ये जब टोकनाइज कर रहे होंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो भी हमने किया था उसमें स्पेस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड करेंगे। मतलब कैसे इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूड से बाद में स्पेस से पहले एक स्पेस है, देन इन से पहले है, सेट से पहले है, ऑफ से भी पहले एक स्पेस था, एंड कैरेक्टर से पहले भी एक स्पेस था। तो अभी आपको स्पेस भी इंक्लूड हुआ है क्या, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है स्पेस कहाँ पे है? यस। सो ओनली ये जो प्री टोकनाइजेशन की स्टेप है उसमें चेंज है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्री टोकनाइजेशन इन बाइट पेयर एनकोडिंग एंड वर्ड पीस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है प्री टोकनाइजेशन इस तरीके से होते हैं सेंटेंस पीस में। सो ये एग्जैक्टली समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है? यस, सेंटेंस पीस, एंड सिंपली इतना ही चेंज है। देन क्या होगा, जैसे आपका बाइट पेयर एनकोडिंग वर्ब होता है, सेम वे में ये बीपीई का यूज करेगा। इट यूजेस अगेन, इसके बाद ये प्री टोकनाइजेशन में इतना चेंज करने के बाद आगे की जो भी आपकी बीपीई की स्टेप है वो सारी स्टेप सेम वे में यूज करेगा। समझ में आ रहा है सेंटेंस पीस में क्या हो रहा है एंड क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है? सिंपली क्या है, जो प्री टोकनाइजेशन की स्टेप है उसमें चेंज है। प्री टोकनाइजेशन में क्या हो रहा है, प्रीवियसली कहीं पे भी स्पेस इंक्लूड नहीं हो रहा था, हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेस को इंक्लूड कर दिया। जस्ट इतना है, बाकी के सारे स्टेप बेस हो क्या क्रिएट करना, मर्ज करना, रिपीट करना, ये सब कुछ सेम ही है जैसे बीपीए में वर्क होता है। तो ये सेंटेंस पीस भी क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? क्लियर है सबको? ऑल राइट। तो जस्ट अभी हम क्या करेंगे, यस बोलिए।
सर ये हमेशा मतलब वर्ड से पहले ही आएगा क्या? नो, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली होता है, लैंग्वेज में कैसे है उसके अकॉर्डिंगली होगा। ओके, मतलब जस्ट जैसे इंक्लूड के बाद में भी स्पेस है तो बाद में राइट नहीं राइट, होगा। हो सकता है, मतलब अगर उस लैंग्वेज में वो इंक्लूड के बाद का है या फिर स्पेस के पहले का है, तो जो भी थाई कोरियन लैंग्वेज है उसमें वो कुछ रूल्स होंगे कि वो स्पेस कौन सा किसके लिए कंसिडर होगा। तो ओके, उस वो रूल्स लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली बने हैं यस सब। यस, लैंग्वेज अकॉर्डिंगली, राइट। ओके ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, ये स्पेस कंसिडर होंगे। बट प्रीवियसली स्पेस कंसिडर नहीं होते थे, अभी स्पेस कंसिडर हो रहे हैं, इतना ही चेंज है। ओके। क्लियर है? ऑल राइट, तो जस्ट हम क्या करेंगे, ये जो सब वर्ड टोकनाइजेशन की मेथड है उनका डिफरेंस लिखते हैं। सब वर्ड, ठीक है। तो क्या क्या है, फर्स्ट मेथड हमने देखा बाइट पेयर एनकोडिंग। जिसको हमने कहा है बीपी, देन वर्ड पीस एंड सेंटेंस पीस। तो बीपी में क्या हो रहा है, मेन डिफरेंस क्या है हम बोल सकते हैं, जो मर्ज हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है, मर्ज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी। वर्ड पीस में क्या हो रहा है, मर्ज कैसे हो रहा है, मर्ज, यस, बेस्ड ऑन स्कोर, जो भी स्कोर होगा उसके बेसिस पे मर्ज कर रहे हैं। एंड स्कोर क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्कोर, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेयर टुगेदर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड कैरेक्टर। एंड देन सेंटेंस पीस में क्या हो रहा है, एक ही चेंज है, इन प्री टोकनाइजेशन क्या हो रहा है, इन प्री टोकनाइजेशन, यस, इंक्लूड स्पेस इन अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ये सब कुछ, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो जस्ट अभी हम क्या करते हैं, टोकनाइजेशन का होल थिंग रिवीजन करेंगे, जो भी हमने टोकनाइजेशन में देखा था। सो टोकनाइजेशन क्या है, जो जब भी आपको स्पेस या फिर जो भी लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करना है, तो हम उस लैंग्वेज को एज इट इज इनपुट नहीं दे सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले डॉट स्प्लिट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो डॉट स्प्लिट क्या करता है, जो भी वहां पे हम सेपरेटर प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस के ऊपर स्प्लिट करेगा, राइट। देन व्हाइट स्पेस टोकनाइजर यूज किया था फ्रॉम एनएलटी के, ये क्या करता है, व्हाइट स्पेस टोकनाइजर व्हाइट स्पेसेस के ऊपर स्प्लिट करेगा। वर्ड पंक्ट टोकनाइजर पंक्चुएशन मार्क्स बेस्ड ऑन द पंक्चुएशन मार्क्स पंक्चुएशन के मार्क्स। ऊपर। स्पेस एंड पंक्चुएशंस, इन दोनों पे स्प्लिट करेगा। एंड वर्ड टोकनाइज, उसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं, तो ये वर्ड लेवल पे स्प्लिट करता है। तो ये टोकनाइजेशन की मेथड्स हो गए। देन हमने सब वर्ड टोकनाइजेशन देखा था, सब वर्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। सब वर्ड टोकनाइजेशन में पहले हमने देखा था बाइट पेयर एनकोडिंग। सो बाइट पेयर एनकोडिंग कौन से मॉडल यूज करते थे, जैसे हमने देखा था जीपीटी, देन जीपीटी 2, देन रॉबर्टा नाम का एक मॉडल है, वो भी क्या करता है, बीपी यूज करता है। देन वर्ड पीस में बर्ट है, देन डिस्टिल बर्ट, ठीक है। देन इलेक्ट्रा नाम का एक मॉडल है, ये सब कुछ क्या करते हैं, वर्ड पीस यूज करते हैं। देन यहाँ पे बार्ट नाम का मॉडल है फ्रॉम फेसबुक, देन T5 मॉडल, ये सारे मॉडल क्या करते हैं, सेंटेंस पीस का यूज करते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको पता होना और सब कुछ है जरूरी नहीं है। जस्ट बीपी के लिए जीपीटी, वर्ड पीस के लिए बर्ट, सेंटेंस पीस के लिए T5, इतना भी अगर आपको याद है दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, हो सकता है, चांसेस है कि आपको ये इंटरव्यू में पूछा जाए, जीपीटी में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, बर्ट में कौन सा मॉडल ने टोकनाइजेशन यूज हो रहा है, टोकनाइजेशन मेथड, ठीक है, T5 में कौन सी टोकनाइजेशन मेथड यूज होती है। सो ये आपको बताते आना चाहिए। सो ये क्लियर है, टोकनाइजेशन में हमने अभी तक जो देखा ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें किसी कुछ डाउट? ठीक है, तो हमने Sir, यस, is a single liner answer will be sufficient or there will be more explanation needed in interview? मतलब किस बात के लिए?
अगर in interview if they ask which tokenization is used in GPT or BERT like that. जस्ट वर्ड पीस बोलते दैट विल बी सफिशिएंट। अगर फिर वो पूछते कि वर्किंग बताओ उसका, तो आप वर्किंग भी बता सकते हैं कि वर्क कैसे करता है। जो स्टेप बाय स्टेप हमने लिखी है उन स्टेप के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है। Okay. यस बोलिए। सर ये टोकन और वर्ड्स सेम है क्या? नो, टोकन एंड वर्ड सेम नहीं होते हैं। सो क्या होता है, जो ऊपर वाली मेथड्स हैं, ये जो टोकनाइजेशन की मेथड है, यहाँ पे टोकन एंड वर्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा था क्या होगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड है, मतलब लैंग्वेज में कौन से कोई ऐसे वर्ड है क्या, बहुत सारे वर्ड है जो बहुत ज्यादा टाइम आते हैं जैसे एनीथिंग, कैट, डॉग, ये क्या है, मल्टीपल टाइम्स आपको लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेंगे, राइट। बट अभी हमने उस दिन एग्जांपल देखा था मेरा नेम दत्तात्रेय, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में उतने ज्यादा टाइम देखने को मिलता है? नो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड है वो एज इट इज रहते हैं, बट जो रेयर वर्ड है उनको हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब हम नहीं करेंगे, ये जो टोकनाइजेशन है वो क्या करेगा, रेयर वर्ड को स्मॉलर सब वर्ड में डिवाइड करता है, इसीलिए उनको सब वर्ड टोकनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यस रश्मि। Sir, are there any specific use cases when we should decide which type of subword tokenization is more suitable? And is model and its corresponding tokenization should be used simultaneously? Like if we say BERT of transformer and then maybe BERT tokenization, tokenizer should be used together. यस ऐसे ही होता है। एंड यहाँ पे हमें खुद से डिसाइड नहीं करना होता। जैसे क्या होता है, जितने भी मॉडल है, जीपीटी है, बर्ट है, हर एक मॉडल के लिए एक स्पेसिफिक टोकनाइजर आपको ऑलरेडी मिलेगा। तो आप सिंपली क्या करते हैं, उस टोकनाइजर का यूज करते हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे, जब भी आपको कोई मॉडल यूज करना है, ठीक है, प्री ट्रेंड मॉडल, तो उस मॉडल के साथ साथ उसका टोकनाइजर भी यूज करना होता है। ठीक है, Okay. तो जैसे बर्ड के लिए जो भी बर्ड का टोकनाइजर है आप वही यूज करेंगे, देन उसके बाद जीपीटी के लिए जीपीटी का टोकनाइजर ही यूज होगा। ऑलराइट, यस उज्ज्वला। Yes, sir. So I had question on GPT, BERT, and T5. So why we always use BERT as a encoder, GPT as decoder, and T5 as an encoder and decoder? For example, as translator. यस, यस ऐसे ही होता है। ये एनकोडर पार्ट है, ये डिकोडर है, ये एनकोडर डिकोडर है। तो अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या पार्ट है, बट ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जब होगा जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा एनकोडर डिकोडर वगैरह क्या है। बट दैट इज करेक्ट, ऐसे ही है। ठीक है, But sir, in simply word, when I try to understand this concept, so I feel like BERT is used for the tokenization. Like we see white space, then word count, then split, and few of the methods. And after that, GPT is only used for the decoder because it generating something, right? And T5 work as an encoder and decoder. For example, we have translator like English to Marathi or English to Hindi. So that way I understand, but technically I don't know. Like that is correct. Okay. यस, वो देखेंगे हम, वो आगे वाला पार्ट है, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। जस्ट अभी आपको इतना समझना है, डीपी जीपीटी में यूज होता है, वर्ड पीस बर्ट में, सेंटेंस पीस इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आगे वाले क्वेश्चंस है उस टाइम पे कवर होंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है एट द, मतलब इवन आपको रैग या फिर आपके प्रोजेक्ट में कोई क्वेश्चन आ रहे, मतलब एंड ऑफ द सेशन या फिर स्टार्टिंग में पूछे, ठीक है, ऐसे इन बिटवीन क्या हो सकता है, वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट है या फिर जो भी कुछ आपको पूछना है वो एट द एंड ऑफ द क्लास आप पूछेंगे। ठीक है, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो ये क्लियर है टोकनाइजेशन क्या है, कैसे हो रहा है, ऑल दी थिंग। ओके देन, सो हमने ये टोकनाइजेशन एग्जैक्टली क्या हो रहा है देख लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से एनएलपी की पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन मतलब
एनएलपी का जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा तो आपको प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगी, उसमें आप कैसे सारी चीजें हैंडल करेंगे, क्या क्या होता है, तो एक बार स्टेप वाइज समझेंगे तो आपको और बेटर वे में अंडरस्टैंड हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट होगा तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग वगैरह वो तो होती है, वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे क्या क्या है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग वगैरह, बट अभी के लिए हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप आपकी ऑलवेज होगी डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग मतलब आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी डेटा गैदरिंग। अगेन इन स्टेप को हमें आगे जाके डिटेल में देखना है, बट टू अंडरस्टैंड एनएलपी पाइपलाइन एग्जैक्टली कैसे वर्क होती है, जस्ट बेसिक लेवल पे हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एनएलपी पाइपलाइन, ठीक है। तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप, डेटा गैदरिंग। मतलब डेटा गैदरिंग मतलब यहाँ पे इस केस में कौन से टाइप का डेटा आपको गैदर करना है एनएलपी के लिए, टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट डेटा को गैदर किया, देन उसके बाद हमने देखा था हम डायरेक्टली टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, डायरेक्टली टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए उसे नंबर में कन्वर्ट करना है, राइट। मतलब जो भी वेक्टर्स है या फिर जो भी मेथड्स है नंबर में कन्वर्ट करना है, बट डायरेक्टली अगर हम नंबर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या, कंप्लीट सेंटेंस के लिए नंबर चाहिए या फिर वर्ड लेवल पे चाहिए ये सारी चीजें, या फिर आगे क्या हो सकता है, जैसे कुछ पंक्चुएशंस है या फिर कुछ अननेसेसरी थिंग्स आपके डेटा में रहेगी, तो उनको किस तरीके से नंबर में कन्वर्ट करना है ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए बिफोर कन्वर्टिंग दैट इनटू नंबर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, टेक्स्ट में जो भी अननेसेसरी थिंग्स वगैरह होती है उसको हम चेंज करते हैं। एंड टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में मेन 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप होगी टेक्स्ट क्लीनिंग, ऑलराइट। टेक्स्ट क्लीनिंग मींस क्या होगा, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, अननेसेसरी पंक्चुएशन मार्क। यस राइट, तो क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग मींस जो भी अननेसेसरी थिंग्स है, तो अगर कंसिडर जब आप टेक्स्ट गैदर कर रहे हैं तो कंसिडर आपने क्या किया है, वेबसाइट से स्क्रैप कर लिया है, तो उसमें HTML टैग्स आ सकते हैं, तो HTML टैग्स क्या है, अननेसेसरी है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। अगेन और क्या हो सकता है, कुछ इमोजीज, यस कुछ इमोजीज हो सकती है, कुछ पंक्चुएशंस वगैरह है जिनका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू अंडरस्टैंड मीनिंग, तो हम क्या करेंगे, जो भी अननेसेसरी थिंग्स है उनको रिमूव करेंगे। तो ये पार्ट हो गया टेक्स्ट क्लीनिंग। तो पहले जैसे ही आपको डेटा मिलेगा हम टेक्स्ट क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद टोकनाइजेशन करेंगे। टोकनाइजेशन में क्या होता है, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड टोकनाइजेशन की जो डिफरेंट मेथड्स है ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आफ्टर टोकनाइजेशन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या, कंसिडर एग्जांपल लेते हैं, ये वॉक है, वॉकिंग है, या फिर वॉक, सो ये इसके, या फिर वॉक्स, ठीक है। ये चारों वर्ड का मीनिंग सेम है या डिफरेंट है, सेम है, सेम मीनिंग सेम है, जस्ट वो टेंस में उसका चेंज है, टाइम में, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वॉक के लिए अलग से वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, वॉकिंग को अलग वे से नंबर में कन्वर्ट करें, तो ये सेम मीनिंग है, ये क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सारे टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब एक सेम यूनिफॉर्म फॉर्म में लाते हैं, उसे बोलेंगे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो पहले बिफोर कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू नंबर हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करेंगे। एंड टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में ये आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है, ठीक है। देन प्री प्रोसेसिंग होने के बाद क्या करेंगे, उसे नंबर में कन्वर्ट करना है, उसको हमने कहा था टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। रिप्रेजेंटेशन मींस टेक्स्ट को नंबर में सिंपली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट टू नंबर्स। एंड इन नंबर्स में क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। देन रिप्रेजेंटेशन होने के बाद मॉडल बिल्डिंग, आफ्टर मॉडल बिल्डिंग मॉडल इवेल्युएशन एंड फाइनली मॉडल डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये सारी स्टेप्स होती है। तो अभी जस्ट हमें क्या करना है, बेसिक आइडिया लेना है, इन स्टेप्स को 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देन फाइनली एक NLP का प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम ये सारे स्टेप करके देखेंगे, ठीक है। इवन डिटेल में सब कुछ होगा। तो पहले अभी हमने क्या क्लियर किया है, हम कहाँ पे है, कंसिडर आपको डेटा मिल गया, तो फर्स्ट थिंग आपको टेक्स्ट
प्री प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करना है, राइट। एंड प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या किया है हमने, टोकनाइजेशन का पार्ट कवर कर लिया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, क्लीनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आज हम देखने वाले। तो विल स्टार्ट विथ टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। समझ में आ रहा है ये जो स्टेप्स है, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन मींस एग्जैक्टली क्या है एंड व्हाई वी नीड टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर आपको ये टेक्स्ट मिला है, ठीक है। देन ये टेक्स्ट है एंड अगेन टेक्स्ट डॉट, ऐसा कुछ पंक्चुएशन मार्क आया है। तो अगर हम इन टेक्स्ट को देखेंगे, इन सबका मीनिंग सेम है क्या, या फिर ये सेम वर्ड है, सेम टोकन है? यस, मतलब मीनिंग अगर लिंग्विस्टिकली देखा जाए तो ये सारी चीजें सेम है क्या? यस Yes, yes. सो लिंग्विस्टिक ये सारी चीजें सेम है। बट अगर हम जो ASCII मेथड हमने देखा था, ASCII का अगर यूज करेंगे तो इनके लिए सेम नंबर हो गया क्या? इसका टी कैपिटल है, इसका स्मॉल है, इसके लास्ट में डॉट है, तो इन तीनों क्या हो गए? अलग अलग हो गया। डिफरेंटली ट्रीट होते हैं, राइट। ट्रीट डिफरेंटली हो गए। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, हम कुछ मेथड यूज करते हैं, जैसे लोअर केसिंग करना, देन पंक्चुएशन रिमूविंग, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन। इन मेथड्स में क्या होता है, ये जो भी डिफरेंट जैसे हम बोल सकते हैं कि वेरिएंट्स है सेम वर्ड के, उनको एक नॉर्मलाइज फॉर्म में ला रहे हैं। नॉर्मलाइज मतलब एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लाएंगे, जिससे क्या होगा, उसको प्रोसेस करना या फिर अंडरस्टैंड करना इजीली हो जाएगा। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है, सिंपली हम टेक्स्ट को यूनिफॉर्म करेंगे, मेकिंग टेक्स्ट यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है क्या? एक सेम फॉर्म में लेके आएंगे सारे टेक्स्ट को, जिससे उसको प्रोसेस करना एंड अंडरस्टैंड करना आपके मशीन के लिए, आपके सिस्टम के लिए इजियर जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, ये क्लियर है? सर इसको नॉर्मलाइजेशन में सिंगल केस में ही कन्वर्ट करेंगे ना हम तो? यस, लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं सबको। ऑलराइट, तो पहले जस्ट टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है एंड व्हाई वी आर डूइंग इट, ये पार्ट क्लियर है। उसकी जो भी मेथड्स हैं, मेथड्स हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की जो जो मेथड्स अवेलेबल है वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यानी इंपॉर्टेंट मेथड क्या करेंगे, हम जितना भी आपको टेक्स्ट आया है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। लोअर केसिंग, तो लोअर केसिंग में करेंगे तो क्या होगा, जस्ट यहाँ पे ये जो दो टेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट एंड दिस टेक्स्ट, ये दोनों यूनिफॉर्म बन जाएगी क्या? यस, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका दिस वन लेते हैं टेक्स्ट एंड ये वाला टेक्स्ट, इन दोनों को अगर हम लोअर में कन्वर्ट करेंगे, लोअर में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को पाइथन में? डॉट लोअर, डॉट लोअर, डॉट लोअर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोअर में, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जितना भी डेटा आता है उसको अगर हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया तो ये जो केसिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। बट ये तो प्रॉब्लम सॉल्व है, बट ऐसे कोई यूज केसेस हो सकते हैं क्या जहां पे लोअर केस करने से आपका कुछ डेटा लॉस वगैरह होगा? एग्जाम्पल लेते हैं। यस यस यस, बोलिए, कुछ आइडिया आ रही है? डेटा लॉस नहीं होगा ना? मतलब कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे आपको NER करना है। NER में क्या होता है, आपको एंटिटीज फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे पर्सन का नेम कौन सा है, पर्सन कौन है, कंपनी कौन है, डेट क्या है। तो पर्सन कौन है, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, दिस इज द डेट। तो अगर हमने इसको लोअर केस में किया तो ये क्या बन जाएगा, बिल बनेगा। तो ये बिल मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, वो वाला बिल है या फिर पर्सन बिल है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। बट अगर ये अपर केस में होगा तो उसको अंडरस्टैंड करना बेटर होगा। समझ में आ रहा है? यस यस, तो लोअर केसिंग मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज करेंगे हम, ये बहुत ही अच्छी मेथड है। बट जहां पे आपको NER करना है तो हम क्या करते हैं, अवॉइड
लोअर केसिंग व्हेन, कब कब अवॉइड करना है, हमने देखा था NER में, जहां पे वेयर केस इज इंपॉर्टेंट, मतलब कैपिटल है या फिर स्मॉल है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। एंड जैसे इफ यू रिमेंबर हमने स्टेप्स देखे थे लर्निंग के, क्या क्या है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, देन एनालाइज एंड इवेल्युएट, राइट। तो आपको ये एनालाइज करते आना चाहिए, जैसे ये क्या है, लोअर केस है, तो आप ब्लाइंडली हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, राइट। पहले चेक करेंगे कि क्या वहां पे किसी यूज केस में जो उसका केस है वो इंपॉर्टेंट है क्या। अगर केस में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये NER लिया था, तो उस केस में हम लोअर केसिंग करेंगे क्या, नो। अदरवाइज बाकी के ऑलमोस्ट सारे यूज केसेस के लिए लोअर केसिंग कर सकते हैं। तो ये लोअर केसिंग क्लियर है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो मोस्ट मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड्स है जो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। यस सौरभ। सर NER छोड़ के और कुछ ऐसे केसेस वगैरह हो सकते हैं क्या, या फिर मतलब ऐसे वेज क्या बोल सकते इश्यूज वगैरह कि जिसमें अपन लोअर केस नहीं करते। एंड Yes. सेकंड थिंग, अगर कुछ डॉक्यूमेंट अगर बहुत बड़ा है तो उस केस में अपन मतलब क्या क्या चीजें ऐसे देखते रहते हैं कि लाइक उस मतलब लोअर केस करना है नहीं करना है, क्योंकि अपन तो पढ़ते नहीं बैठेंगे ना कि इसमें Right. करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फिर। तो आपका वो डॉक्यूमेंट कौन सा है, कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है, एंड उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्या मतलब प्रोसेस करना है, उन दोनों से ही आपको अंडरस्टैंड होगा। कंसिडर एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास बैंकिंग का डॉक्यूमेंट है एंड आपको उसको ट्रांसलेट करना है, तो उस यूज केस के लिए क्या लगता है कि कैपिटलाइज होना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या ट्रांसलेशन करने के लिए? नो। सर डिफरेंस की लाइक बैंकिंग का डेटा अगर कोई टर्म वगैरह अगर उसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे कोई भी इंटरेस्ट रेशियो या फिर कुछ और चीज अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपने को लगेगा ना वो चीज ऐसे सिर्फ जैसे यहाँ नेम। पे इंटरेस्ट INTER इंटरेस्ट रेशियो, यस इंटरेस्ट रेशियो एंड इंटरेस्ट रेशियो और इंटरेस्ट रेशियो, तो इन दोनों ऐसे होगा, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, डेफिनेशन चेंज होगी, ऐसा कुछ होगा इस ऐसे नहीं। होने से? नहीं। मतलब यहाँ पे NER का मतलब ये लोअर केस कर सकते हैं, यस यस यहाँ पे कर सकते हैं Yes. सर। कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था बिल गेट्स, तो ये बिल यहाँ पे ऐसा बिल बन रहा है, तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो सकता है, बट एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सन फाइंड आउट करना है, राइट। इवन यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह चेंज करना होता, ट्रांसलेट करना या फिर समराइज करना होता, तो एक बार हम कर सकते थे, बट आपको पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या हो रहा है, पर्सन की इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है बिकॉज ऑफ लोअर केसिंग। तो आपको ऑलवेज दो चीजें देखनी है कि आपका यूज केस कौन सा है एंड डेटा कौन सा है। तो आपको उसमें से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करेंगे, तो ये अपने आप ये डेवलप होने लग जाएगा। बट आपको अभी आइडिया आ रही है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं? यस सर। ऑल राइट, ठीक है। मतलब आपको कभी भी कंप्लीट चीजें रीड करना, कंप्लीट प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं होता है, बट आप एक ओवरऑल व्यू लेंगे तो आपको आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके या ठीक है, ये लोअर केसिंग क्लियर है अभी? ठीक है, तो हम सिंपली लोअर केसिंग में क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू लोअर केस, मतलब जितना भी आपका टेक्स्ट है सबको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। ऑल राइट, देन नेक्स्ट मेथड है स्टेमिंग। तो स्टेमिंग एक इंपॉर्टेंट मेथड है एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अगर आपको उनको आपकी NLP की बेसिक स्किल्स वगैरह चेक करनी है तो स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, इनमें क्या डिफरेंस है, ऐसे ये बेसिक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर वॉक का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ये है, वॉक है, देन वॉक है, देन वॉक है, देन वॉकिंग है, राइट। तो ये सारे क्या है, इनका जो बेस वर्ड है या फिर रूट वर्ड है वो कौन सा है? हम बोल सकते हैं कि ये सारे वॉक इससे डिराइव हुए हैं। जस्ट वॉक के सामने ईडी लगाया हमने तो ये पास्ट टेंस का वॉक हो गया, उसके सामने यस लगाया तो ये प्लूरल
वॉक हो गया, आईएनजी लगाया तो प्रेजेंट जो भी कंटिन्यूअस टेंस का है वॉक बन गया। बट इन सबका जो बेस या फिर रूट वर्ड है वो क्या है, वॉक ही है। इनका सेम, अगर हमने वॉक क्या है वो समझ लिया तो इन सारे वर्ड को समझ सकते हैं, राइट। तो इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग ऑल दोज वर्ड डिफरेंटली, हम क्या करेंगे, इन सारे वर्ड को उनके बेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेमिंग में क्या होगा, स्टेमिंग में लिखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, reduce words to their base form। ठीक है, बेस फॉर्म को जो है उसे हम बोलते हैं स्टेम। ये जो बेस फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे स्टेम। तो वॉकिंग का स्टेम क्या है, वॉक। वॉक का स्टेम क्या है, वॉक। वॉक्स का स्टेम क्या है, वॉक। ये समझ में आ रहा है क्या, स्टेमिंग एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो जब भी आप स्टेमिंग करने जाएंगे आपको दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पहले वो दो प्रॉब्लम को देखेंगे एंड देन स्टेमिंग की डिफरेंट मेथड्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा या फिर फर्स्ट चैलेंज होगा ओवर स्टेमिंग, ओवर स्टेमिंग। एंड सेकंड है अंडर स्टेमिंग। ठीक है, तो ओवर स्टेमिंग में क्या होता है, यहां पे लिखेंगे टू और मोर unrelated words, unrelated words reduced to same stem। ठीक है, reduced same stem। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास क्या है, और दो वर्ड है एग्जाम्पल के लिए, न्यूअर, ठीक है, एंड न्यूज। अगर इन दोनों का ये न्यू बना रहा है, मतलब क्या है, ये जो टू और मोर अनरिलेटेड वर्ड्स है, राइट, न्यूअर एंड न्यूज, इन दोनों का स्टेम सेम है क्या, नो, राइट। बट जस्ट उसको लगा कि इसके जैसे यहाँ पे वॉक के सामने यस लग रहा है तो ये वॉक का स्टेम है, तो ये भी न्यूज का न्यू बना रहा है। तो ये क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है, ओवर स्टेमिंग का, जहां पे दो अनरिलेटेड वर्ड का स्टेम सेम आ रहा है। ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, या देन सेकंड प्रॉब्लम आता है अंडर स्टेमिंग। उसमें क्या है, जो रिलेटेड वर्ड्स है उनका डिफरेंट स्टेम आता है। तो सिंपली क्या होगा, टू और मोर रिलेटेड वर्ड्स गेट रिड्यूस टू सेम स्टेम। जैसे एग्जांपल, नॉट सेम, डिफरेंट स्टेम एक्चुअली। तो इसने क्या किया, कंसिडर जो आपके दो वर्ड्स है वॉक्स, सो इसने वॉक्स को वॉक में कन्वर्ट नहीं किया है एंड उसको वॉक्स ही रखा है, एंड देन वॉकिंग को ये क्या कर रहा है, वॉक कन्वर्ट कर रहा है। तो ये दोनों सेम वर्ड थे, राइट, इन दोनों को क्या होना चाहिए था, सेम स्टेम में आना चाहिए था। बट क्या है, वॉक्स का वॉक्स ही रहा है, वॉकिंग का वॉक बन गया, मतलब दो रिलेटेड वर्ड है उनका दो डिफरेंट स्टेम आ रहे हैं। तो ये अंडर स्टेमिंग एंड ओवर स्टेमिंग, ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर है क्या, Yes. Yes, sir. Yes. ऑल राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, जो स्टेमिंग करना होता है, स्टेमिंग करने की कुछ डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है एंड एनएलटीके में मेथड्स है। तो हम क्या करेंगे, उन मेथड्स को पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ स्टेमिंग। तो सबसे फर्स्ट है पोर्टर स्टेमर। यस, फर्स्ट है पोर्टर स्टेमर, देन सेकंड है स्नोबॉल स्टेमर एंड लैंकास्टर स्टेमर। ठीक है, ये भी है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन ही आपको पढ़ना है। पोर्टर स्टेमर में क्या है, जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए कि इसमें कुछ रूल्स लिखे हैं फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे ये क्या करेगा, कब इसका यस निकालना है, कब आईएनजी निकालना है, राइट, ये इस टाइप के रूल है। तो हम क्या कर सकते हैं, पोर्टर स्टेमर का यूज करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज को ये स्टेम करने में या फिर उनके रूट फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको हेल्प करेगा। तो हम क्या है, बट इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, ये सिंपली ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इट ओनली सपोर्ट इट इनली यस इट ओनली वर्क्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है, पोर्टर स्टेमर एंड स्नोबॉल स्टेमर का इंग्लिश के लिए रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है,
सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बट स्नोबॉल स्टेमर में क्या हो रहा है, अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप सपोर्ट मिलता है, तो ये हम बोलेंगे इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड जो लैंकास्टर स्टेमर है ये थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेमर है। एग्रेसिव मतलब जहां पे भी उसको कहीं पे हम बोल सकते हैं कि क्या है, यस दिख रहा है, ई आर दिख रहा है, आईएनजी दिख रहा है, तो उनको डायरेक्टली रिमूव करने का ट्राई करता है। इट इज फास्ट, नॉट फास्ट, हम फास्ट है बट हम बोलेंगे इट इज एग्रेसिव स्टेमर, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पोर्टर ओनली इंग्लिश के लिए वर्क करेगा, स्नोबॉल मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लैंकास्टर एग्रेसिव स्टेमर है। सो इन तीनों का इंप्लीमेंटेशन हम एनएलटीके से कर सकते हैं। तो हमने देखा था एनएलटीके, एनएलटीके क्या है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। क्या है ये नेचुरल लैंग्वेज टूल किट? एनएलपी का लाइब्रेरी है। यस, एक लाइब्रेरी है, देन पाइथन लाइब्रेरी है। उस पाइथन लाइब्रेरी में जो भी आपके फंक्शंस हम बोल सकते हैं एनएलपी को करने के लिए, जैसे हमने देखा था टोकनाइजेशन के लिए, अगेन यहाँ पे स्टेमिंग के लिए, सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एनएलटीके का यूज करते हैं। तो क्या है, पहले इन तीनों स्टेमर को इंपोर्ट करते हैं, एनएलटीके डॉट स्टेम इंपोर्ट पोर्टर स्टेमर, सेम वे में स्नोबॉल स्टेमर एंड लैंकास्टर स्टेमर। सो तीनों स्टेमर को हमने क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। एंड अगर आपको देखना है कि स्नोबॉल स्टेमर क्या करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, तो इसकी लैंग्वेजेस हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डॉट लैंग्वेजेस करेंगे तो कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है देखने को मिलेगा। तो क्या क्या है, अरेबिक, डैनिश, डच, इंग्लिश, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस है। इसमें इंडियन लैंग्वेज नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई अदर लैंग्वेजेस के लिए स्टेमिंग वगैरह करना है, इन सारी लैंग्वेजेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्नोबॉल स्टेमर का यूज करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, एंड इन सबका यूज करना बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, वन बाय वन आपको उनका पहले ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, पोर्टर का ऑब्जेक्ट बिल्ड कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। एंड यहाँ पे सिंपली स्नोबॉल में आपको उसकी लैंग्वेज भी देनी है, राइट, क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे आपकी लैंग्वेज क्या है। जैसे इंग्लिश है तो ये इंग्लिश का नेम वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आपको तीनों एक साथ कभी भी नहीं यूज नहीं करने, तीनों में से सिंपली आप कोई एक ही यूज करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप पोर्टर स्टेमर का यूज करेंगे, दिस वन। बट स्टिल हम तीनों में क्या डिफरेंस है, पोर्टर, लैंकास्टर, स्नोबॉल में, वो जस्ट अभी देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है। पहले जो स्टेमर आपको यूज करना है, तो अगर पोर्टर करना है तो सिंपली ओनली पोर्टर स्टेमर आप इंपोर्ट करेंगे, पोर्टर स्टेमर का ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे, एंड देन आगे जाके जो भी आपका स्टेमर है वो परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, पोर्टर डॉट स्टेम, एंड आपको जो भी वर्ड देना है, यहाँ पे कंसिडर हमने दे दिया न्यू वर्ड, तो इसका क्या होना चाहिए, इसने न्यू वर्ड ही रखा है। एंड अगर कंसिडर और कुछ देखिए देखते, जैसे वॉकिंग देंगे, तो वॉकिंग का क्या करना चाहिए, वॉक, राइट। और कुछ देखेंगे रनिंग, तो रनिंग का रन कर रहा है, ठीक है। तो तीनों का हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं, कोई भी एक वर्ड लेंगे, एंड क्या है, यस, प्रिंट करेंगे। पोर्टर स्टेम क्या आंसर दे रहा है, लैंकास्टर क्या आंसर दे रहा है, स्नोबॉल क्या आंसर दे रहा है। तो इसको ऊपर लेते हैं, एंड यहाँ पे ऐसे कुछ लिखते हैं, दिस इज रिजल्ट ऑफ पोर्टर। तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। देन ये क्या है, इट इज रिजल्ट ऑफ स्नोबॉल, देन ये क्या है, इट इज रिजल्ट ऑफ स्नोबॉल, इट इज रिजल्ट ऑफ लैंकास्टर। ऑल राइट, एंड यहाँ पे एक वर्ड लेते, कौन सा लेंगे, कंसिडर न्यूज। तो क्या हो रहा है, पोर्टर एंड स्नोबॉल ने उसको न्यूज ही रखा है, बट लैंकास्टर ने क्या किया, न्यू में कन्वर्ट किया है। वाई न्यू में, क्योंकि हमने देखा था ये क्या है,
एग्रेसिव स्टेमर है। तो यहाँ पे कौन सा इश्यू आ रहा है जो हमने चैलेंजेस देखे थे ऊपर? ओवर स्टेमिंग, राइट। तो लैंकास्टर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ओवर स्टेमिंग की प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने ये देखा। देन और भी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड के साथ इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देखना है फॉर एनीथिंग, जैसे स्टडीज। तो स्टडीज का इसने स्टडी किया बट लैंकास्टर ने वाई इंक्लूड किया है लास्ट में, ठीक है। देन अगेन जैसे बेटर के लिए करेंगे, तो बेटर का क्या होता है, बेस फॉर्म गुड बेटर ओनली गुड होता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये बेटर ही रखेंगे, उसको गुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट ये क्या करते हैं, सिंपली ऐसे कंसिडर कीजिए, जो ये स्टेमिंग है, स्टेमिंग क्या करता है, convert. Hello, am I audible? Yes. Sir, can you please share the Yes, screen? Previously audible नहीं था क्या? कहाँ पे मेरा लेफ्ट हुआ था, आई थिंक, विच पार्ट? बेटर बेटर पॉइंट, इनमें कोई भी गुड नहीं बन सकता, मतलब Yes. इस तरीके से। यस एग्जैक्टली। तो हम वही देख रहे थे, जैसे क्या है, यहाँ पे हमने स्टडी का किया, स्टडीज का, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टडी की करेक्ट स्पेलिंग आ रही है क्या? नो, राइट। या फिर हमने बेटर का करने का ट्राई किया, तो कोई भी उसको गुड में नहीं करेगा। मतलब जो ये स्टेमिंग की मेथड है, स्टेमिंग की मेथड क्या करते हैं, जो सिर्फ सफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस में क्या हो सकते हैं, लास्ट में ईडी आ सकता है, समटाइम यस आ सकता है, समटाइम आईएनजी आ सकता है। तो ये सिंपली उन सफिक्सेस को रिमूव करने का काम करता है स्टेमिंग। बट अगर आपको उसका ओरिजिनल रूट फॉर्म चाहिए, जैसे स्टडीज का रूट फॉर्म ये वाला स्टडी है, देन बेटर का गुड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो लेमेटाइजेशन क्या है, इट इज आल्सो यूज टू कन्वर्ट, क्या करेंगे, वर्ड्स इनटू बेस फॉर्म, ठीक है। उनका जो बेस फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंड यहाँ पे जो बेस फॉर्म है उसको हम बोलते हैं लेमा, लेमा, ठीक है। ऑल राइट, बट डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, राइट। तो क्या हो सकता है डिफरेंस, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। यस, We'll check first the meaning of word and then we'll split. एग्जैक्टली राइट। तो उसका जो मीनिंग वगैरह है वो ये करेगा, अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेमिंग सिंपली जो उसके सफिक्सेस है उसको चॉप ऑफ करता है या फिर रिमूव करता है। स्टेमिंग जस्ट कट ऑफ लिखते हैं, सफिक्सेस। बट ये क्या कर रहा है, लेमेटाइजेशन जो उसका डिक्शनरी फॉर्म है उसे कंसिडर करता है। डिक्शनरी फॉर्म मतलब क्या है, उसका करेक्ट फॉर्म, जैसे स्टडी का करेक्ट फॉर्म क्या है, STUDY,
बेटर का बेस डिक्शनरी फॉर्म क्या है, गुड, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? स्टेमिंग लेमेटाइजेशन दोनों का एक ही यूज है, जो भी आपके वर्ड है उसके बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन में? जैसे यहाँ पे अगर स्टडीज होगा तो ये क्या करता है, उसको मे बी स्टडी में कन्वर्ट कर सकता है। देन अगर आपका बेटर है तो उसको गुड में कन्वर्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लियर है क्या स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन का डिफरेंस? ये ऑल राइट। तो जैसे हमने क्या किया, हम उसको डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक डिक्शनरी डाउनलोड करनी होगी एंड उस डिक्शनरी का यूज करके ही लेमेटाइजेशन वर्क होती है। तो वो डिक्शनरी है वर्ड नेट। तो हम पहले उसको लेंगे तो आपको एरर आएगा एंड देन उस एरर के अकॉर्डिंगली हम वर्ड नेट को डाउनलोड करते हैं। तो क्या है उसके लिए, क्या करना है, फ्रॉम nltk.stem वर्ड नेट लेमेटाइजर। तो ये वर्ड नेट लेमेटाइजर हमने इंपोर्ट किया एंड जो भी लेमेटाइजर है उसको हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड नेट लेमेटाइजर, तो ये सेट हो चुका है, बट हम क्या करते हैं उसको कुछ लेमेटाइज करके देखेंगे। लेमेटाइजर डॉट लेमेटाइज एंड कोई भी वर्ड दे सकते हैं, जैसे कंसिडर हमने यहाँ पे दिया रनिंग, तो क्या होना चाहिए, तो ये एक्चुअली ये डिक्शनरी डाउनलोड करने के बोलेगा वर्ड नेट। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आपको दे रहा है वो डिक्शनरी डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वो डिक्शनरी में चेक करेगा कि एग्जैक्टली उसका डिक्शनरी फॉर्म क्या है, इसलिए ये डिक्शनरी चाहिए होती है। तो पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन यूज करेंगे। तो यहाँ पे अभी जब डाउनलोड हुआ है तो ये क्या होगा, रनिंग का क्या होना चाहिए, रन। तो बट यहाँ पे इसने रनिंग को चेंज नहीं किया है, रनिंग को रनिंग ही रखा है। किसी को आइडिया है ये ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ रीजन वगैरह किसी को पता है? यस, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हो रहा है उसके लिए उसका जो भी आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस का या फिर उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब एग्जांपल लीजिए पॉइंटिंग, पॉइंटिंग क्या है, की पॉइंटिंग ऐसे लेते हैं RICKEY, आई डोंट नो स्पेलिंग क्या है, जस्ट पॉइंटिंग ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो उसके भी लास्ट में ING आ रहा है, बट उस ING को आप चॉप ऑफ कर सकते हैं क्या, ऐसे ये तो प्रीफिक्स ये सफिक्स लग रहा है, चॉप ऑफ करना ये ठीक रहेगा, क्या लगता है? नो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मीनिंगफुल वर्ड्स को ही रिटर्न करता है जैसे मतलब क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो जब हम सफिक्सेस निकाल रहे ओनली वर्ब के निकाल सकते हैं, जहां पे नाउन्स है, ये नाउन है राइट, किसी का नेम है, तो हम कभी किसी के नेम को इस तरीके से चॉप अप नहीं कर सकते, राइट? समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, जब भी हम इस लेमेटाइजर का यूज करेंगे तो वहां पे उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो आपको देना होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी वर्ड हम देंगे वो उस वर्ड को नाउन कंसिडर करेगा। क्या कंसिडर कर रहा है यहाँ पे, इसे नाउन, एंड इसीलिए बिकॉज ऑफ नाउन इसको ये कन्वर्ट नहीं करेगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी आपका मेथड है जिसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन आप उसको नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे जब हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, आपका वर्ब है, तो क्या करेगा, अभी वर्ब को ये रन में बना देता है। समझ में आ रहा है? अगर नाउन होगा, जैसे पॉइंटिंग है, ये नाउन है राइट, तो नाउन का कभी भी हम चॉप अप नहीं करेंगे, उसको ING या फिर ऐसा कुछ रिमूव करने का कुछ मीनिंग नहीं बनता। बट ये जो मीनिंग तभी बनता है ओनली वो वर्ब होगा, तो जैसे वॉकिंग, वॉक, ये सारे क्या है, ED ING हम किसे लगाते हैं, नाउन को ही लगाएंगे, अदर देन नाउन किसी को लगाते हैं क्या, नो, राइट? इसके लिए क्या होगा, ऑलवेज मेक श्योर कि ये हम उसको उसका प्रॉपर क्या पार्ट ऑफ स्पीच है वो बताए, अदरवाइज ये उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये?
यस सर। ऑल राइट, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन देख रहे थे, एंड नॉर्मलाइजेशन में हमने 3 मेथड देखी। फर्स्ट स्टेमिंग, देन लोअर केसिंग, एंड यहाँ पे पीओएस इक्वल टू जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं, लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए थे, अगर यहाँ पे रनिंग को क्यों नहीं किया, क्योंकि रनिंग ऐसे आ सकता है, जैसे क्या होगा, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे लेते हैं रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस केस में ये जो रनिंग है वो क्या है, इट इज नाउन। तो इसको कभी भी हम रन नहीं करेंगे, रन इज गुड फॉर हेल्थ ऐसे नहीं बोलेंगे, राइट। एंड यहाँ पे जैसे होगा एनीथिंग, आई एम रनिंग, ऐसा कुछ है, तो ये यहाँ पे रनिंग क्या यूज हो रहा है, इट इज वर्ब। तो लेमेटाइजेशन में क्या होता है, ओनली वर्ब को ही हम उसके बेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर नाउन वगैरह है तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मे बी अभी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर हमारा लेमेटाइजेशन इतना बेटर वर्क करता है तो स्टेमिंग की जरूरत ही क्या है, राइट। क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर कर रहा है, उसका डिक्शनरी फॉर्म कंसिडर कर रहा है, इतना बेटर वे में कर रहा है, तो स्टेमिंग हम कर ही क्यों रहे, राइट, या फिर इवन पढ़ ही क्यों रहे। स्पीड सर, स्पीड। यस, तो सिंपली वाई स्टेमिंग लिखते हैं, उसका मेजर 2 ही रीजन है। फर्स्ट सिंप्लिसिटी एंड इफिशियंसी, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्टेमिंग करने जाएंगे आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह सब कुछ देना होता है, सॉरी लेमेटाइजेशन के लिए, राइट। एंड जब वो डिक्शनरी में चेक करके देगा उसके लिए टाइम ज्यादा लग सकता है, अगर आपके पास बहुत ही लार्ज डेटा सेट है तो टाइम ज्यादा लेगा, राइट। एंड सेकंड थिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब स्टेमिंग बहुत ही फास्टर वे में आपको क्या करेगा, उसके बेस फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। तो जहां पे आपका अर्ली स्टेजेस में है, अर्ली स्टेजेस मतलब आपका प्रोजेक्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट ये आपको अभी तक पता नहीं है कि ये जो बेस फॉर्म में कन्वर्ट करने की मेथड है उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा या नहीं। तो अगर आप लेमेटाइजेशन करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, एंड अगर कंसिडर उतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि उससे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है तो वो सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अर्ली स्टेजेस में वी स्टार्ट विथ स्टेमिंग। अगर आपको लगता है कि उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है देन वी कैन मूव टू द लेमेटाइजेशन, या फिर आपका डेटा सेट बहुत ही लार्ज है तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, स्टेमिंग यूज करेंगे। तो समझ में आ रहा है, इवन दो स्टेमिंग लेमेटाइजेशन से उतना बेटर नहीं है, स्टिल हम स्टेमिंग को पढ़ते हैं बिकॉज इट सिंप्लिसिटी एंड इफिशियंसी। एंड कहाँ कहाँ हम स्टेमिंग को प्रिफर करेंगे ओवर लेमेटाइजेशन, अर्ली स्टेजेस जहां पे जस्ट आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, या फिर लार्ज डेटा सेट, इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, स्टेमिंग को प्रिफर करेंगे। ये क्लियर है? Sir, but for the preparation of chatbot and all those things, we can't use the stemming because it will Yes. completely convert or change the meaning. यस, वहां पे हम स्टेमिंग भी यूज नहीं कर सकते, लेमेटाइजेशन भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उसके लिए यहीं पे लिखते हैं कि ये जो स्टेमिंग या फिर लेमेटाइजेशन है कहाँ पे अवॉइड करना है, वेयर टू अवॉइड स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। ये जो बोथ मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सफिक्सेस को रिमूव कर रहे हैं, उनको आपको कहाँ पे रिमूव करना है। तो फर्स्ट थिंग जहां पे आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वेयर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जैसे कंसिडर यहाँ पे आपने दिया है आई एम वॉकिंग एंड उसको आपने किया आई एम वॉक, तो इन दोनों का ट्रांसलेशन चेंज होगा क्या, मैं चल रहा हूं या फिर मैं चलता, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रांसलेशन, तो जहां पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वहां पे कभी भी स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन यूज नहीं करना है। तो यूज कैसे कहां पे करेंगे, वेयर टू यूज, जहां पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, मतलब
आपको आपका जो ये है उसमें से ओनली कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं। कीवर्ड एक्सट्रैक्शन अगेन क्या हो सकता है, और टॉपिक मॉडलिंग, ठीक है। इस टाइप के टास्क के लिए अगर आप क्या करते हैं, स्टेमिंग लिमिटेशन करते हैं, तो वो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। क्लियर है कब यूज करना है कब नहीं करना है। ऑल राइट सर यस। सर व्हाट इज टॉपिक मॉडलिंग? टॉपिक मॉडलिंग में क्या होता है, आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट उस टॉपिक मॉडलिंग के मॉडल को देते हैं, एंड उसमें कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर वो डॉक्यूमेंट है, वो क्या करेगा, आपको उसके बारे में टॉपिक्स देता है कि उस डॉक्यूमेंट में या फिर उस टेक्स्ट में कौन से टॉपिक अवेलेबल है, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। यस ज्योति। हेलो सर, एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सो एक्चुअली मैंने जेने पे अभी पे काम नहीं किया, बट बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, सो एक क्वेश्चन यही है कि अभी हम कॉर्पस लेंगे और कॉर्पस पे ये सारे क्लीनिंग स्टेप्स अप्लाई करेंगे, राइट? तो फिर अभी इस स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन में सपोज वन एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि शॉप सेल्स गुड क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। मीन्स यहाँ पे गुड कंसिडर करता है, गुड्स एज अ नाउन भी है एंड एडजेक्टिव भी है। यस हाँ, तो फिर यहाँ पे हर वक्त हम वर्ब पे और वो एडजेक्टिव वैसा हम मेंशन नहीं Correct. करते, क्योंकि कहाँ पे कॉर्पस तो बड़ा होगा ना, नंबर ऑफ सेंटेंस नहीं होंगे, राइट। तो जहाँ पे आपको स्टार्टिंग वगैरह के फेज में या फिर आपको वहां पे करना है, तो पहले आप ये भी करके ले सकते हैं, मतलब पहले पार्ट ऑफ स्पीच आप डिटेक्ट करेंगे कि जो भी आपका सेंटेंस है उसमें आप पार्ट ऑफ स्पीच भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये वर्ब है या नाउन है, एंड देन वहां पे इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैन्युअली उसका जो भी वर्ब है नाउन है वो जो आपके मॉडल ने आइडेंटिफाई किया है वो दे सकते हैं। यस तो पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कुछ मॉडल्स है, मतलब अगर हम उसको ये सेंटेंस देते हैं तो ये क्या करेगा, रनिंग क्या है, वर्ब है नाउन है जो भी एडजेक्टिव है वो देगा, इज क्या है, गुड क्या है, हेल्थ क्या है। तो अगर कुछ मॉडल्स है उनको हम सेंटेंस देंगे तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ स्पीच डिटेक्ट करते हैं, तो उन ऑटोमेटिक का हम यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मॉडल का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच देने के लिए। यस ठीक है, तो इस तरीके से पॉसिबल होता है कि वहां पे हम इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैन्युअली हम ये सब कुछ दे सकते हैं। सर हम लोग अगर स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन अगर दोनों यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसलेशन थिंग, so what we will use? सॉरी स्टेमिंग लिमिटेशन यूज करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी वर्ड है आपका एज इट इज रखते हैं, रनिंग है तो रनिंग होगा, रैन है तो रैन होगा, उसी तरीके से वॉकिंग है वॉक्स है या फिर वॉक्ड है वो एज इट इज रहेंगे, उसमें हम चेंजेस नहीं करते, ठीक है। Yes. ऑलराइट, एंड इवन ये जस्ट बेसिक एनएलपी है, जो हमारा जेएनएआई है एजेंटिक है उसमें ये सारे मेथड्स कहीं पे भी यूज नहीं होते, ये सब कुछ आपको करना नहीं होता है, बट स्टिल सम इंटरव्यूअर विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस, एंड उससे आपको थोड़ा और बेटर वे में जेएनएआई को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, इसलिए हम करेंगे। बट अभी अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो 99% मोर देन 99% चांसेस है कि आपको इसका यूज नहीं होगा, आपको कहीं पे भी लेमेटाइजेशन स्टेमिंग करते नहीं बैठना होगा, जस्ट आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी मॉडल पावरफुल है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, तो उसको ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ती है क्या, इनपुट देने से पहले हम किसी भी टाइप से इनपुट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लेता है, राइट। तो आपके मॉडल पावरफुल है, उनको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट स्टिल इसका बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, तो हो सकता है आपको स्टेमिंग लिमिटाइजेशन उनका डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाए, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने ये सब कुछ देखा, अभी एक और मेथड देखेंगे हम, स्टॉप वर्ड्स रिमूविंग। तो स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे unnecessary words which is not useful for the model building, for example and, is, and. एग्जैक्टली जैसे एग्जांपल यहाँ पे द एंड इस टाइप के मल्टीपल वर्ड्स है, राइट। वो सेंटेंस में या फिर आपके टेक्स्ट में उतना उनका कुछ मीनिंग नहीं होता, वो होंगे होना ही होंगे, जो भी आपका मीनिंग है वो चेंज नहीं होता। जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पे 10 सर,
या फिर आपने सिंपली सन लिखा है, तो मीनिंग कुछ चेंज होगा क्या उतना ज्यादा? नो, राइट। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी ऐसे स्टॉप वर्ड्स है जिनका होने या ना होने से आपके मीनिंग के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो उन वर्ड्स को क्या करेंगे, प्रोसेस करने से पहले सिंपली हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे करना है वो देखेंगे, उसके लिए मल्टीपल मेथड है। तो पहले आपको स्टॉप वर्ड्स कौन से हैं, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हमने तो द ए लिखा है, बट बहुत सारे स्टॉप वर्ड हो सकते हैं, तो कौन से स्टॉप वर्ड है वो हम देखेंगे। एंड एनएलटीके ने क्या किया है, उसके लिए ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट करके रखी है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस की एक लिस्ट क्रिएट करके रखी है फॉर स्टॉप वर्ड। तो आप क्या कर सकते हैं, उस लिस्ट का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम उस लिस्ट को देखेंगे क्या है लिस्ट। उसके लिए आपको चाहिए फ्रॉम एनएलटीके, यस, कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड, एंड देन आपको क्या करना है, इंपोर्ट एनएलटीके। पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके स्टॉप वर्ड्स है उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्टॉप वर्ड्स डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, हम पहले इंग्लिश लैंग्वेज के स्टॉप वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश लिस्ट। सो इंग्लिश लिस्ट के लिए क्या करेंगे, स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स, एंड वहां पे हमने इंग्लिश पास किया है, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज के लिए। तो ये क्या करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी स्टॉप वर्ड है ये आपको लिस्ट के फॉर्म में देगा। तो आपको एक लिस्ट मिल रही है, उसमें जो भी उसको लगता है कि स्टॉप वर्ड्स है वो सब कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिस्ट है, राइट, ए, अबाउट, अबव, आफ्टर, ये सब कुछ है। बट अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स है जैसे नो, नॉट, तो आई डू नॉट लाइक मूवी या फिर आई डू लाइक मूवी, इन दोनों में नॉट होने से इफेक्ट हो रहा है। यस, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सिंपली लिस्ट है, तो लिस्ट में से अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, यस, लिस्ट डॉट रिमूव और पॉप, यस, डॉट रिमूव मतलब एग्जैक्टली वैल्यू रिमूव करनी है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस लिस्ट में कुछ रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स फ्रॉम लिस्ट। तो कैसे करेंगे, जैसे लिस्ट में होता है, जो भी आपकी लिस्ट है इंग्लिश लिस्ट, डॉट रिमूव, एंड जो भी वर्ड करना है, जैसे नॉट करना है तो क्या हो जाएगा, उस लिस्ट में से नॉट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नॉट नहीं मिलेगा इस लिस्ट में, क्योंकि अभी हमने उसको रिमूव कर दिया। तो आपको ऐसे लगता है कि कुछ वर्ड है आपको रिमूव करने हैं, तो सिंपली रिमूव कर सकते हैं। या फिर समटाइम क्या होगा, आपके कुछ डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड हो सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक मतलब अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं तो हेल्थ केयर में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो अननेसेसरी हो सकते हैं, राइट, या फिर फाइनेंस के कुछ स्टॉप वर्ड्स होंगे, तो आपके क्लाइंट आपको स्टॉप वर्ड की लिस्ट दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी लिस्ट में या फिर आपको जो वर्ड है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट में दूसरा एक कंप्लीट लिस्ट ऐड करना है या फिर कोई वर्ड या फिर अदर आइटम्स ऐड करने, तो कैसे ऐड करेंगे, एक्सटेंड या फिर अपेंड, राइट। सो सिंपली वही कर सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स इन लिस्ट, एंड उसमें क्या क्या हो सकता है, डॉट अपेंड भी हो सकता है या फिर डॉट एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इस टाइप से ये मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। सो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी आपका ये है इंग्लिश लिस्ट डॉट अपेंड करके देखेंगे, एक्सटेंड करना है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एंड कोई भी आपका जो वर्ड है जैसे ये रैंडम वर्ड, तो क्या हो जाएगा, उस लिस्ट में वो रैंडम वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एंड अगेन अगर आपको यहाँ पे सिर्फ हमने इंग्लिश के लिए देखा है, तो अगर आपको कौन सी ये अवेलेबल है ये अगर आपको देखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो स्टॉप वर्ड्स है दिस वन, इसके अगर आप फील्ड आईडी लेते हैं, डॉट फील्ड आईडी, क्या करेगा, अवेलेबल लैंग्वेजेस आपको निकाल के देगा। जैसे कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल है यहाँ पे फॉर स्टॉप वर्ड्स, अल्बेनियन, अरेबिक, एंड यहाँ पे हिंदी नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ हिंदी यहाँ पे आपको ये दिखेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश मतलब क्या है, जैसे अभी हम लिखते हैं, राइट,
तो हम जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो यूज नहीं करते, हम इंग्लिश में ही लिखते हैं हिंदी का, राइट। तो उस टाइप के जो चैटिंग वगैरह में यूज होते हैं उसको इंग्लिश कहा गया है। तो इंग्लिश के आपको यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स मिल जाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सेम वर्ड में यहाँ पे इंग्लिश देंगे तो इंग्लिश के स्टॉप वर्ड आ जाते हैं। तो जिस लैंग्वेज के चाहे ले सकते हैं, उसमें कुछ रिमूव करना है, उस लिस्ट में कुछ ऐड करना है, सिंपली जैसे आप लिस्ट में ऐड रिमूव करते हैं उस तरीके से करना है, ठीक है। देन अभी तक हमने देखा कि आपकी लिस्ट अभी क्रिएट हो चुके हैं, देन उस लिस्ट का यूज करके रिमूव करना है स्टॉप वर्ड। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लेते हैं, प्लीज म्यूट द सन, ओके यही लेते, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। तो क्या करेंगे, इसको पहले टेक्स्ट को लोअर करके लेते हैं, व्हाई, क्योंकि इस लिस्ट में सारे के सारे वर्ड लोअर है, राइट, इसीलिए आपका टेक्स्ट पहले लोअर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, टेक्स्ट डॉट लोअर, ठीक है। एंड देन क्या कर सकते हैं, अभी मुझे चेक करना है, इस पहले डॉट स्प्लिट करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट मिलेगी। तो आगे आगे क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट में आपको क्या चेक करना है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको इसमें प्रेजेंट है क्या, इस लिस्ट में अगर प्रेजेंट होगा तो उसको कंसिडर नहीं करना है, एंड देन उसको प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, लूप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ आएगा क्या, फॉर वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, हम क्या करेंगे, इफ वर्ड नॉट इन इंग्लिश लिस्ट, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो सन शाइनिंग स्काई, सिंपली इतना ही आपको मिल रहा है, ठीक है। या फिर उसको हम सिंपली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कर सकते हैं, क्या होगी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यस कोई बोल सकता है इसका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, वर्ड फॉर वर्ड इन टेक्स्ट, वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट इफ वर्ड नॉट इन इंग्लिश लिस्ट। ये समझ में आ रहा है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, पता है सबको, यस, ऑल राइट। एंड सिंपली आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। सो लिस्ट को अभी मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट, क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए था। तो लिस्ट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉट जॉइन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस लेते हैं, स्पेस के ऊपर करना है डॉट ज्वाइन, एंड जो भी आपकी लिस्ट है पास करेंगे तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिख सकते हैं क्या, ये सारी स्टेप करने के लिए कैसे लिखेंगे, डेफ और रिमूव स्टॉप वर्ड नाम का एक फंक्शन लिखेंगे, उसमें इनपुट ले रहे, देन पहले आप टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट डॉट लोअर, देन उसके बाद ये जो भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा था आपने, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं, दिस वन, एंड देन उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, रिटर्न, यस डायरेक्टली रिटर्न करेंगे दिस वन। तो यहाँ पे क्या है, उसमें कोई भी हम स्ट्रिंग देंगे तो वो क्या करेगा फंक्शन, उसमें से स्टॉप वर्ड रिमूव करके आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, सिंपल। ये तो हमने मैन्युअली किया। या फिर क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल भी मेथड है, तो उसके लिए हम जेनसिम लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले जेनसिम लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, सॉरी इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल जेनसिम, एंड देन क्या करेंगे, फ्रॉम जेनसिम डॉट पार्सिंग यस प्री प्रोसेसिंग डॉट रिमूव स्टॉप वर्ड्स, एंड सिंपली हम क्या करेंगे, रिमूव स्टॉप वर्ड्स में आपका जो भी स्ट्रिंग है वो पास करेंगे, सिंपली वही स्ट्रिंग पास करते तो वो भी क्या है कन्वर्ट करेगा। बट ये तो आसान लग रहा है, राइट, यहाँ पे हम कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं, बट उसका प्रॉब्लम क्या है, जो स्टॉप वर्ड की लिस्ट है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट ऊपर क्या हो रहा था, एग्जैक्टली स्टॉप वर्ड की लिस्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आपने खुद कंपेयर किया था। तो यहाँ पे ये लोअर में नहीं है, इसलिए उसने द भी कंसिडर किया है। तो हम इसको लोअर में कैसे करेंगे, इसको डॉट लोअर करते हैं, तो ये उसको भी रिमूव करना चाहिए। तो उसने सन शाइनिंग स्काई किया है। बट डिफरेंस क्या है, ये इजी है करने के लिए, बट मेन प्रॉब्लम कौन सा स्टॉप वर्ड रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा रिमूव होगा नहीं होगा, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। बट ऊपर एनएलटी के में आपको कंट्रोल मिल रहा है क्या, स्टॉप वर्ड मैनेज करने के लिए, ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। बट ये स्टॉप वर्ड एग्जैक्टली क्या है, कैसे रिमूव कर सकते हैं यूजिंग बोथ मेथड, एंड दोनों में से कौन सी मेथड कब यूज करनी है, ये भी क्लियर है सबको। ऑल राइट, अगेन हमने जो भी बेसिक थिंग्स है
नॉर्मलाइजेशन के लिए वो देख रहे थे। तो अगेन टुमारो हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग हमने स्टार्ट किया राइट, उसमें हमने टोकनाइजेशन देखा, नॉर्मलाइजेशन की कुछ मेथड देखे, अगेन क्लीनिंग वगैरह की ये जो भी मेथड्स है। तो टुमारो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की ये तीनों स्टेप्स हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा उसमें किसी को कुछ डाउट? यस बोलिए। सर अगर हम लोग चैटबॉट बना रहे हैं तो और उस चैटबॉट में अगर मैं कोई की यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई जीपीटी मॉडल यूज कर रहा हूँ, तो फिर भी मुझे स्टॉप और रिमूव करना जरूरी है? नो नॉट नीडेड, वहां पे ये एनएलपी के बेसिक स्टेप कोई भी यूज नहीं होते। लेकिन सर अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था फिलहाल, तो उसमें मुझे बोला था कि मैंने रिज्यूम पार्सर बनाया था और उसमें मैंने ओपन एपीआई का की यूज किया था टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो वो मुझे ऐसा इंसिस्ट कर रहे कि नहीं आपने तो स्टॉप और रिमूव करना ही चाहिए, नहीं तो फिर टोकन का साइज बढ़ता है ऐसा। हाँ मतलब वहां पे आपका जो मेन चैलेंज है वो आपको कीवर्ड एक्सट्रैक्शन करना है। कीवर्ड एक्सट्रैक्शन मतलब आपके स्किल्स वगैरह आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं राइट। तो वहां पे द ए एन ऐसे जो भी है ये आपके कीवर्ड हो सकते हैं क्या? नो। तो वहां पे आप स्टॉप वर्ड रिमूव कर सकते हैं। बट चैटबॉट में क्या होगा, आप क्वेश्चन आंसरिंग करें, आपने इनपुट दिया आपको आउटपुट मिल रहा है, तो वहां पे स्टॉप वर्ड हम रिमूव नहीं करते। व्हाई? क्योंकि हो सकता है कुछ स्टॉप वर्ड में कुछ मीनिंग हो, आपका चैटबॉट उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर दे, तो चैटबॉट के लिए कभी भी नहीं करते। बट कीवर्ड एक्सट्रैक्शन वगैरह की जो मेथड है वहां पे हम स्टॉप वर्ड रिमूविंग करेंगे, जिससे क्या होता है आपको आपका रिजल्ट भी बेटर मिलेगा एंड वो कॉस्ट कटिंग की वन ऑफ द मेथड है राइट। क्योंकि क्या होता है हमने देखा था आप जितना इनपुट देते हैं उतना आपको कॉस्ट लगने वाला है राइट। तो अगर हम कुछ टोकन को पहले से रिमूव करें तो आपका कॉस्ट कट हो जाएगा। यस करेक्ट सर। यस ठीक है। तो ये भी मेथड हम देखेंगे कि कब यूज करना चाहिए इसको, कब नहीं करना चाहिए, एंड इन सब मेथड के लिए हम ये अगेन टुमारो देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को हमेशा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? ऑलराइट, तो अभी तक तो सारी चीजें बेसिक ही चल रहे, बट अगेन हम और भी कॉम्प्लेक्स चीजें सारी चीजें बिल्ड करके देखेंगे, तभी भी आपको कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ओके देन